साथियों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। साथियों, BEL के नाम से इसको जाना जाता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग भारत सरकार का उपक्रम है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। नवरत्न इसको टैग दिया हुआ है भारत सरकार की तरफ से। तो साथियों, सरकार की नवरत्न कंपनी है। जो वैकेंसी आई वो ITI और डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसी रेगुलर बेस पे है। वैसे हमको जो वैकेंसी BEL में देखने को मिलती है वो कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती है। BEL की वैकेंसी ITI और डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें ITI वाले अभ्यर्थियों की। साथियों, ITI वाले अभ्यर्थियों को जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी टेक्नीशियन C की। साथियों, ITI देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 10th के बाद ITI होना चाहिए प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप भी यहाँ पर मांगा गया है। तो साथियों, सिर्फ ITI वाला बंदा यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता, ITI के बाद अप्रेंटिसशिप भी होना ज़रूरी है। तो जो बच्चे अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कम से कम अप्रेंटिसशिप करके रखें, क्योंकि कई भर्तियाँ ऐसी जिसमें अप्रेंटिसशिप मांग लिया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप कर लें साथियों, अगर आप फ्री बैठे हुए हैं तो ITI के बाद। साथियों, ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और यहाँ पे फिटर की हमको देखने को मिल रही है साथियों 10 वैकेंसी। 10th वैकेंसी फिटर की है। इलेक्ट्रीशियन की सिर्फ 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल से जिसने ITI की है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 12 वैकेंसी साथियों। BEL साथियों नाम ही इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैटेगरी वाइज है साथियों। ITI वाले अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर देखो CTC साथियों 5.94 लाख, मतलब अप्रोक्सीमेट 6 लाख रुपए इनकी सालाना पेमेंट होगा साथियों। 6 लाख रुपए देख लो आप। तो ITI वाले के लिए साथियों अगर 6 लाख मिलता है स्टार्टिंग में पहले ईयर से तो ये कम नहीं है। ये इसका स्किल है ITI वाले अभ्यर्थियों का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों की। साथियों, डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों को जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी ETA इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ETA की। इसमें क्या मांगा गया साथियों, 3 डिप्लोमा मांगा गया है। डिप्लोमा किस में मांगा गया है, जैसे यहाँ पर पोस्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। साथियों, मैकेनिकल के अंदर टोटल 12 पोस्ट आई है। और इलेक्ट्रिकल जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है उनके लिए 3 आई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनके लिए 7 आई है। साथियों, डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पर जो साल भर का पेमेंट है वो रहेगा 6.77 लाख, मतलब 6.25 लाख रुपए डिप्लोमा होल्डर की यहाँ पर तनख्वाह रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये इसका स्केल है। तो ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए साथियों मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इसका स्केल, 6 लाख अप्रोक्सीमेट 5.94। और डिप्लोमा वालों के लिए भी ठीक है, पर ITI वालों का मुझे अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर कुछ मतलब ट्रेनिंग रहेगा, 6 मंथ ट्रेनिंग। उसमें उनको स्टाइपेंड मतलब 24,000 रुपये फिक्स दिए होगा। जबकि ITI वालों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ITI वालों को साथियों स्टार्टिंग से फुल स्केल मिलेगा मित्रों, जो ITI का स्केल है। जबकि डिप्लोमा वालों के लिए 6 ईयर का यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगा। तो ITI वालों के लिए और ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उनके लिए कोई ट्रेनिंग में फिक्स अमाउंट नहीं है, फुल पेमेंट वहाँ पे उनको दिया जाएगा। उम्र साथियों इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर 28 साल यहाँ पर मांगी गई है, 18 ईयर। और जो भारत सरकार का रूल है मैक्सिमम उम्र 28 साल, उसके अनुसार उनको छूट दी जाएगी। ST SC को 5 साल और OBC को 3 साल, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल। साथियों जैसे और भर्तियों में आता है वही यहाँ पर स्पेशल अलग से कुछ नहीं है। साथियों, डिप्लोमा होल्डर के लिए ये देखना जरूरी है कि जिससे यहाँ पर मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है वही यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। मैकेनिकल का तो क्लियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल में साथियों वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी जिसने डिप्लोमा किया है वो बच्चे भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं। और ITI का तो साथियों क्लियर है ही सही। ITI आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रिकल और फिटर में आपके ITI होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ITI में यहाँ पर कुछ और डिप्लोमा के लिए कुछ क्राइटेरिया मांगा गया है साथियों। जनरल अभ्यर्थी जो जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं उनको डिप्लोमा में मिनिमम 60% होना जरूरी है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, SC और जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनको 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसी प्रकार ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए भी साथियों 60% जरूरी है, OBC जनरल EWS के लिए। अगर आपके ITI में 60% से कम है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है दोस्तों, जनरल OBC EWS वाले अभ्यर्थी। सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो मांगा गया है। जीरो एक्सपीरियंस भी है आपके तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये साथियों थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे ये मांग लिया कि रजिस्ट्रेशन इन UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। साथियों उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथियों ये यहाँ पर जो
बिंदु दिया हुआ है, इसमें बच्चे परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जो आउट ऑफ स्टेट हैं वो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवा पाएंगे यूपी में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो ये वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। तो यूपी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है साथियों। इस पॉइंट के अनुसार द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड, और वो वैलिड होना चाहिए साथियों 1/2/2000, मतलब अगर जिस बच्चे ने अभी तक नहीं करवाया तो वो भी करवा सकता है, 1 फरवरी के पहले पहले वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है साथियों, ठीक है। और ये यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपने नहीं करवाया तो आपका जो ये है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो साथियों कुल मिला के बात है कि ये वैकेंसी ओनली यूपी वालों के लिए है, ठीक है दोस्तों। मेथड ऑफ सिलेक्शन साथियों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। 150 टोटल आपका क्वेश्चन होगा, 150, जिसमें से 150 में से 100 तो रहेगा साथियों टेक्निकल, और इसमें सिर्फ 50 रहेगा नॉन टेक्निकल। तो साथियों जिन बच्चों का ट्रेड थ्योरी अच्छा है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और तैयारी साथियों इसी की करें। 50 में साथियों सब आ गया, रीजनिंग आ गई और मैथ आ गई, जो भी आपके एनालिटिकल टॉपिक हैं सब इसमें, न्यूमेरिकल वगैरह सब इसमें आ जाएंगे 50 में साथियों। तो इसमें तो काफ़ी बड़ा सिलेबस हो जाता है, और ये आपका सिर्फ ट्रेड थ्योरी, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। पास होने के लिए आपको जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 35% कंपलसरी है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एससी के लिए सिर्फ 30% लाना अनिवार्य है, उससे कम आते हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। पे एंड अलाउंस में बता चुका हूँ साथियों 24,000 रुपये, ये तो सिर्फ ट्रेनिंग के पीरियड रहेंगे, बाकी मैंने आपको सीटीसी पहले बता दिया है, बहुत अच्छा सीटीसी दे रही है। एप्लीकेशन फीस इंपॉर्टेंट है, देखो ओबीसी जनरल एवं दिव्यांग, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 250 प्लस 18% जीएसटी, एसटी एससी दिव्यांग अभ्यर्थी 120 मिनट के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा साथियों। कैसे अप्लाई करें, तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दूसरी जो अप्लाई करते हो वो इस तरह इनको अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट है साथियों, स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन 8 जनवरी से, लास्ट डेट है 31 से, पहले आप फॉर्म भर लें। रिटर्न टेस्ट साथियों फरवरी में ये एग्ज़ाम करवा लेंगे, तो आप इसकी तैयारी में लग जाओ। खास करके यूपी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों ये भर्ती है, और ये भर्ती ओनली फिर यूपी स्टेट के लिए है, ठीक है साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।